आज है 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जबलपुर बनेगा रक्षा उत्पादन का नया केंद्र। T-72 टैंक वर्कशॉप का हुआ भूमि पूजन। जबलपुर के लिए गुरुवार का दिन रक्षा उत्पादन के लिहाज से बेहद खास रहा। व्हीकल फैक्ट्री में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 475 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली T-72 टैंक ओवरहॉल परियोजना का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। नई वर्कशॉप में भारतीय सेना के T-72 टैंकों की ओवरहॉलिंग का काम किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे जबलपुर के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये परियोजना शहर को भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को बड़ी राहत। सरकार की अपील खारिज। 2400 ग्रेड पे बरकरार। मध्य प्रदेश में 50,000 से ज्यादा संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है। ग्वालियर खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को निरस्त करते हुए 2400 रुपए ग्रेड पे देने के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने 1900 रुपए के बजाय 2400 रुपए ग्रेड पे दिए जाने के एकलपीठ के फैसले पर मुहर लगा दी। इस फैसले का लाभ प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को मिलेगा। दमोह के स्कूल्स में पढ़ाई के साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी होगा फोकस। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सरकारी स्कूल्स में अब पढ़ाई के साथ बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाएगा। स्कूल्स में नियमित हेल्थ एंड वेलनेस गतिविधियां आयोजित होंगी। इनमें तनाव, अवसाद, मोबाइल की लत, साइबर बुलिंग, नशे से बचाव, पोषण, मासिक धर्म, स्वच्छता, लैंगिक संवेदनशीलता और जीवन कौशल जैसे विषय शामिल होंगे। इसका उद्देश्य किशोर अवस्था से जुड़ी समस्याओं को समय रहते समझना और बच्चों को खुलकर अपनी बात रखने का मौका देना है। एमपी बिजली विभाग के 160 अनुकंपा संविदा कर्मी हुए नियमित, मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग में काम कर रहे 160 अनुकंपा संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा आधार पर संविदा नियुक्ति दिए गए 160 कर्मियों को अब नियमित नियुक्ति दे दी है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसे कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में अहम कदम बताया। इससे पहले मध्य प्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी के 43 अनुकंपा संविदा कर्मियों को भी नियमित किया गया। भोपाल में 62,000 दुकानदारों पर संकट। पहली सीलिंग के बाद व्यापारियों में बढ़ा डर। भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई तेज हो गई। करीब 62,000 दुकानदार और कारोबारी इसकी जद में आ सकते हैं। निगम ने अब तक अधिभोग उल्लंघन के 8,264 नोटिस जारी किए। इनमें 5 अगस्त से पहले 1,018 और उसके बाद 7,246 नोटिस शामिल हैं। पहली सीलिंग कार्रवाई के बाद व्यापारियों में डर का माहौल है। कई कारोबारी निगम कार्यालय पहुंचकर अपने प्रतिष्ठान की स्थिति जान रहे हैं। बीयू के रिजल्ट में बड़ी गड़बड़ी। परीक्षा दी फिर भी छात्रों को बताया अनुपस्थित। भोपाल के बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी परीक्षा परिणामों में बड़ी गड़बड़ी सामने आई। कई विद्यार्थियों का आरोप है कि परीक्षा देने के बावजूद रिजल्ट में उन्हें अनुपस्थित बताकर फेल कर दिया गया। कुछ छात्रों के प्राप्तांक भी गलत दर्ज किए जाने की शिकायत सामने आई। विश्वविद्यालय ने करीब 1,30,000 विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित की। गुरुवार को करीब 30,000 बीए अंतिम वर्ष के छात्रों का रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें लगभग 79% विद्यार्थी पास हुए। रक्षाबंधन पर बस किराया हुआ बेलगाम। भोपाल इंदौर से सफर 3 गुना महंगा। रक्षाबंधन पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को इस बार महंगे सफर का झटका लगा। भोपाल इंदौर से कई रूटों पर बस का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले करीब 3 गुना तक बढ़ गया। हालात ऐसे हैं कि कुछ रूट्स पर बस का किराया फ्लाइट टिकट के बराबर पहुंच गया। खास बात यह है कि इस महीने सरकार ने बस किराए में करीब 40% तक की बढ़ोतरी की थी। मोहन यादव ने रखी पंचायतन मंदिर की नींव। वैदिक मंत्रों से गूंजा एकात्म धाम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा के एकात्म धाम में पंचायतन मंदिर का शिलान्यास किया। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच मंदिर निर्माण की शुरुआत हुई। करीब 2,200 करोड़ रुपए की परियोजना के तहत एकात्म धाम को भव्य आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां आदि शंकराचार्य की शिक्षाओं और भारतीय दर्शन से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।
रीवा में रक्षाबंधन पर ट्रैफिक प्लान लागू, 7 जगह पार्किंग की व्यवस्था। रक्षाबंधन के त्योहार पर रीवा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। भीड़ और जाम को नियंत्रित करने के लिए सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक ऑटो और ई रिक्शा के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए शहर में 7 पार्किंग स्थल तय किए गए। प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि निर्धारित रूट और पार्किंग व्यवस्था का पालन करें। शक्कर के दाम में मिलेगी राहत, 2-3 दिन में गिरेंगे भाव। शक्कर की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है। मिल डिलीवरी और थोक बाजार में शक्कर के भाव में अब नरमी देखने को मिल रही है। हालांकि अखिल भारतीय स्तर पर औसत खुदरा कीमत बढ़कर 63.97 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इंदौर के उद्योग समीक्षकों का कहना है कि थोक बाजार में आई गिरावट का असर अगले 2 से 3 दिनों में खुदरा बाजार पर भी दिखाई देगा। दलित वोटों पर बीजेपी का बड़ा दांव, संत रविदास मंदिर बना रणनीति का केंद्र। उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत में संत रविदास मंदिर को लेकर चर्चाएं तेज हैं। बीजेपी के लिए धर्म और जाति के समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। साल 2023 में मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास के भव्य मंदिर और संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। इसके कुछ महीने बाद ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। अब सवाल उठ रहा है कि क्या संत रविदास मंदिर के जरिए बीजेपी यूपी और पंजाब में भी दलित वोटों को साधने की रणनीति बना रही है। प्याज के बढ़ते दामों से रसोई बेहाल, अनियन हब और जमाखोरी पर उठे सवाल। सावन के महीने में प्याज की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी। रसोई में रोज इस्तेमाल होने वाला प्याज महंगा होने से घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। सवाल यह है कि बाजार में दाम बढ़ने का फायदा आखिरकार किसे मिल रहा है। दावा है कि किसान को जहां करीब 10 रुपए का अतिरिक्त मुनाफा मिल रहा है, वहीं ग्राहक को करीब 60 रुपए तक की मार झेलनी पड़ रही है। प्याज की कीमतों के पीछे आपूर्ति, भंडारण, परिवहन और जमाखोरी जैसे कई कारण बताए जाते हैं। नदियों का शुद्धिकरण हवा में, 352 शहरों का सीवेज नर्मदा शिप्रा में जा रहा। मध्य प्रदेश के नर्मदा और शिप्रा समेत कई नदियों में प्रदूषण का बड़ा खतरा सामने आया। करोड़ों रुपए की योजनाओं के बावजूद नदियों का शुद्धिकरण सवालों के घेरे में है। एनजीटी के सामने पेश आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 352 नगरीय निकायों से निकलने वाले सीवेज के ट्रीटमेंट की पुख्ता व्यवस्था अब तक नहीं हो सकी। इसका नतीजा यह है कि हर दिन करीब 637 MLD सीवेज नालों के जरिए नदियों और उनकी सहायक नदियों में पहुंच रहा है। दोनों किडनी में जानलेवा कैंसर, इंदौर के यूरोसर्जन ने बचाई मरीज की जिंदगी। इंदौर में कैंसर के एक दुर्लभ मामले में डॉक्टर्स ने मरीज की दोनों किडनी बचाने में सफलता हासिल की। गुना निवासी एक युवक की दोनों किडनी में कैंसर के ट्यूमर पाए गए थे। खास बात यह थी कि बीमारी के बावजूद इसे कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे। करीब 2 महीने पहले एक दाईं तरफ कमर में दर्द होने पर जांच कराई गई तो दोनों किडनी में गांठों का पता चला। आमतौर पर ऐसे मामलों में किडनी निकालने की सलाह दी जाती है, लेकिन यूरोसर्जन डॉक्टर सौरभ चुल्का ने चुनौती स्वीकार की। रक्षाबंधन की सुबह चंद्र ग्रहण, भारत में नहीं दिखेगा तांबे जैसा लाल चांद। इस बार रक्षाबंधन का त्योहार एक खगोलीय घटना के साथ पड़ रहा है। 28 अगस्त की सुबह चंद्रमा पर डीप आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा। इस दौरान चंद्रमा का करीब 96.3% हिस्सा पृथ्वी की घनी छाया में चला जाएगा और वो तांबे जैसा लाल दिखाई देगा। हालांकि भारत में लोग इस नजारे को नहीं देख पाएंगे। खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू के मुताबिक ग्रहण भारतीय समय के अनुसार सुबह होगा और उस वक्त चंद्रमा भारत में क्षितिज से नीचे रहेगा। ये खगोलीय घटना उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में दिखाई देगी। अयोध्या बाईपास होगा और आसान, 10 लेन रोड पर बनेंगे 18 अंडरपास। भोपाल में अयोध्या बाईपास से गुजरने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रत्नागिरी तिराहा से आशाराम तिराहा तक 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क पर 18 व्हीकल अंडरपास बनाए जा रहे हैं। करीब 1.25 किलोमीटर के अंतराल पर बनने वाले इन अंडरपास से आसपास रहने वाली और सर्विस रोड का इस्तेमाल करने वाली करीब 1 लाख आबादी को फायदा होगा। NHAI इस प्रोजेक्ट पर करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड पीछे, अब एमपी के कागज से बनेगा देश का पासपोर्ट। भारत ने पासपोर्ट पेपर के मामले में बड़ी आत्मनिर्भरता हासिल की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित सिक्योरिटी पेपर मिल ने देश का पासपोर्ट बनाने के लिए स्वदेशी पेपर तैयार कर लिया है। मिल ने करीब 50 टन पासपोर्ट पेपर बनाया है, जिसे अब सरकार को सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खास बात यह है कि इसके लिए अब जापान, जर्मनी, इंग्लैंड जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। मेक इन इंडिया के तहत तैयार इस पेपर ने सरकार के तय मानकों की टेस्टिंग भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।
नेपाल त्रासदी पर एमपी सरकार अलर्ट, दिल्ली में कंट्रोल रूम से मिलेगी हर संभव मदद। नेपाल में आई त्रासदी के बीच मध्य प्रदेश के फंसे नागरिकों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकट की इस घड़ी में प्रदेशवासियों के साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। नेपाल में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम स्थापित किया। यहां से प्रभावित नागरिकों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। चूल्हे चौके से डिजिटल दुनिया तक पहुंची महिलाएं, इंटरनेट यूजर्स में 6 गुना उत्साह। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में महिलाओं की डिजिटल भागीदारी ने बड़ी छलांग लगाई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के आंकड़ों के मुताबिक 3 साल पहले जिले में सिर्फ 10.8% महिलाएं इंटरनेट का इस्तेमाल करती थीं। अब यह आंकड़ा बढ़कर 68.6% हो गया, यानी करीब 57.8% अंकों का जबरदस्त इजाफा हुआ और हर 10 में से लगभग 7 महिलाएं इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। भोपाल में तेजी से फैल रहा वायरल फीवर, बुखार के बाद इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश के साथ मौसमी वायरल फीवर का असर बढ़ रहा है। बुखार, ठंड, कमजोरी के साथ कुछ मरीजों में बुखार उतरने के बाद तेज कमर दर्द और पेट में संक्रमण की शिकायत सामने आ रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक वायरल के बाद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो सकती है, जिससे दूसरा संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। बुखार दोबारा आए, सीने में दर्द हो, सांस लेने में परेशानी या अत्यधिक कमजोरी महसूस हो तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल न करें। डॉक्टर से जांच कराएं और खुद से एंटीबायोटिक लेने से बचें। 30 साल से सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों ने कीचड़ में ही रोप दिया धान। शहडोल के आदिवासी बहुल इलाके में बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। बुढ़ार जनपद के गलहथा गांव में करीब 30 साल से सड़क निर्माण न होने का आरोप है। बारिश के मौसम में यही रास्ता कीचड़ से भर गया, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। नाराज ग्रामीणों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाते हुए कीचड़ से भरी सड़क पर धान की रोपाई कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से मांग के बावजूद सड़क की समस्या का समाधान नहीं हुआ। इंदौर में अगले 3 दिन हल्की बारिश के आसार, गर्मी उमस से लोग बहाल। इंदौर में बारिश का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। गुरुवार को आसमान में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में गर्मी और उमस ने लोगों को परेशान किया। इस मानसून सीजन में शहर में अब तक 465.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जो औसत से 234.5 मिलीमीटर कम है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से अगले 3 दिनों तक इंदौर में हल्की बारिश होने की संभावना है। एमपीबीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2026 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी, 12,498 उम्मीदवार शामिल। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए होने वाली काउंसलिंग 2026 का इंतजार खत्म हो गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गुरुवार को मध्य प्रदेश स्टेट रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी। इनमें कुल 12,498 उम्मीदवारों को शामिल किया गया। इसी मेरिट के आधार पर सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग की सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। भोपाल इंदौर के बीच बनेगी 12 लेन चौड़ी रोड, 40 साल की जरूरत को देखते हुए सिग्नल फ्री होगा सफर। भोपाल से इंदौर जाने वालों को अब 0 ट्रैफिक रूट मिलेगा। इसके अंतर्गत वीआईपी रोड को 12 लेन का बनाया जाएगा। रेत घाट से संतनगर का सफर सिग्नल फ्री होगा। इसके लिए संशोधन प्रस्ताव भेज दिया गया है। सितंबर में केंद्रीय समिति की बैठक में इसे मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद काम तेज हो जाएगा। नए प्रस्ताव में अलग से 8 लेन रोड बनाने की बात है। मौजूदा 4 लेन से जुड़कर बनेगी, लेकिन एक अलग कॉरिडोर होगा। जापान में दमकम दिखाएंगे नर्मदापुरम के 3 खिलाड़ी, एशियन गेम्स 2026 में चयन। नर्मदापुरम जिले के लिए गर्व की खबर है। जापान के आइची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स 2026 के लिए जिले के 3 प्रतिभावान खिलाड़ियों का भारतीय दल में चयन हुआ। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद, सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी आध्या तिवारी और सेलिंग खिलाड़ी हर्षिता तोमर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीनों खिलाड़ी एशिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। इन खिलाड़ियों के चयन से नर्मदापुरम में खुशी का माहौल है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।